नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। अंकपात मार्ग से टाटा की सीवरेज की खुदाई का मटेरियल कार्तिक मेला ग्राउंड ले जाने वाला पिकअप वाहन 407 शिप्रा के बड़े पुल से बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात 1 बजे नदी में गिर गया। हादसे में ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। रात करीब 2 बजे नदी में गिरा वाहन क्रेन से निकाला गया। चालक सीट पर ही मिला। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां हादसा गाय को बचाने में हुआ है। वाहन की आवाज से गाय बिदक कर उठी और पिकअप के सामने आई। उसे बचाने में ड्राइवर ने स्टीयरिंग मोड़ा और वाहन सीधे नदी में जा गिरा। पुलिस ने बताया, हादसे में चिमनगंज मंडी क्षेत्र स्थित हरिओम टोल कांटे के समीप रहने वाले 20 वर्षीय अमर पिता महेश सोलंकी की मौत हुई है। रात 2 बजे शव नदी में गिरे पिकअप 407 MP 09 JG 4764 से निकाला। वाहन से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया था। डॉक्टर्स द्वारा मौत की पुष्टि करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया। गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सुपुर्द कर दिया। मृतक का चेहरा भाई अरुण टाटा के सीवरेज खुदाई का मटेरियल डालने के लिए आगे वाले पिकअप को ले जा रहा था। वो कार्तिक मेला ग्राउंड पर वाहन लेकर पहुंचा और उसका इंतजार करने लगा। काफी देर तक अमर पिकअप लेकर नहीं आया। उसने कॉल किया तो अमर का फोन बंद मिला। इस पर उसे अनहोनी की आशंका हुई। वह उसे देखने के लिए वापस पलटकर पुल की तरफ आया। तब तक घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस भी पहुंच गई थी। उसने जाकर देखा तो पता चला कि अमर जो पिकअप लेकर आ रहा था वो नदी में गिर गई। उसने पुलिस को बताया कि पिकअप उसका भाई चला रहा था। इसके बाद उसने परिजनों को घटना की सूचना दी। रात में ही बड़े पुल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। करीब 1 घंटे तक पुलिस ने मशक्कत कर पिकअप वाहन नदी से निकाला। अंकपात मार्ग से गाड़ी लोड करके आ रहे थे और अपने मेला ग्राउंड में गाड़ी खाली करने जा रहे थे, तो बीच में गाय, पुलिया के बीच में गाय आई और गाड़ी के चक्कर में बैलेंस नहीं बना और गाड़ी पलटी खा गई बड़े पुल पे शिप्रा नदी में। किनकी मौत हुई? क्या लगा? वो अमर सिंह सोलंकी, ये हरिओम टोलकाटा चिमनगंज थाना मंडी। क्या उम्र होगी उनकी? 19-20 साल। क्या नाम है आपका? पवन चौहान। कौन थाना पीएम करवा रहा है? ये महाकाल थाना। महाकाल मंदिर में भस्म आरती के नाम पर महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं के साथ हजारों की ठगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में वर्तमान समय में देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लेने पहुंच रहे हैं। इसी दौरान उनके साथ ठगी के मामले भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के पुणे से दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के साथ भस्म आरती में प्रवेश दिलवाने के नाम पर 9,700 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जिसके बाद श्रद्धालु ने महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को लिखित में शिकायत कर मयूर जैन नामक युवक पर कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। श्रद्धालु इस पूरी वारदात को जानने के बाद अपने आप को ठगा महसूस करने लगे। वहीं श्रद्धालु खूब रोने लगे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन नहीं कर पाए। पुलिस ने बताया कि उज्जैन आए श्रद्धालुओं के द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिस पर जांच की जा रही है। आवेदन आया है, उस संबंध में जांच की जा रही है। जांच उपरांत जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कहाँ के हैं वो श्रद्धालु और कितनी ठगी हुई, क्या कुछ जानते हैं? इस संबंध में अभी फरियादी से बात करके जानकारी ली जाएगी। उज्जैन का बेटा रक्षित पाठक इंग्लैंड में लहराएगा महाकाल का ध्वज और भारतीय तिरंगा। 10 वर्षों की मेहनत ने दिखाया रंग। इंग्लैंड में होने वाली विश्व चैंपियनशिप पैथलॉन में भारतीय टीम में रहकर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले रक्षित पाठक उज्जैन के हैं। वह लंदन के लिए जब रवाना हुए तो कुछ और उनकी टीम उन्हें जो उनके साथ विदा करने के लिए स्टेशन पहुंची। इसी दौरान कोच ने जानकारी देते हुए बताया कि रक्षित पिछले 10 वर्षों से नियमित ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस दौरान कोच ने जानकारी देते हुए बताया कि रक्षित पिछले 10 वर्षों से नियमित ट्रेनिंग ले रहे हैं और स्कूल के बाद कॉलेज भी पहुंच गए हैं, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग नहीं छोड़ी। रक्षित के पिता रेलवे में ट्रेन मैनेजर के पद पर उज्जैन में ही पदस्थ हैं और उनकी माता शिक्षक हैं। सुरक्षित भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए इंग्लैंड में होने वाली विश्व चैंपियनशिप पैथलॉन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह उज्जैन के लिए बहुत ही गौरव की बात है। रक्षित पाठक ने बताया कि सफलता के पीछे उनके कोच मुकुंद झाला का मार्गदर्शन, परिवार का सहयोग और पिता का कड़ा अनुशासन स्वभाव के कारण यह सफलता प्राप्त हुई है।
रक्षित के परिवार ने कहा कि रक्षित की लगन, मेहनत, ईमानदारी और कोच मुकुंद झाला के मार्गदर्शन का प्रतिफल प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर एसएस शर्मा, मंडल अध्यक्ष मधु शर्मा, मुकुंद झाला, कुलदीप सिंह सिसोदिया, जगत बहादुर सिंह, सुनील भारती, दिग्विजय सिंह, सचिव मध्य प्रदेश ओलंपिक रविंद्र उपाध्याय, उमेश टेडिया, पंकज सक्सेना, मिथिलेश शर्मा, सचिन उपाध्याय, समस्त पाठक परिवार, रिश्तेदार और मित्रों ने रक्षित का पुष्पमाला से स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। वर्ल्ड चैम्पियनशिप मॉडर्न पेंथालन जो कि एक ओलंपिक स्पोर्ट्स है और पिछले कई नेशनल खेलने के बाद में आज मध्य प्रदेश के 5 बच्चों में से उज्जैन का एक हमारा खिलाड़ी है रक्षित पाठक, जो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप मॉडर्न पेंथालन के अंदर खेलने जा रहा है यूके के अंदर बैथ सिटी में। और इसकी जो इवेंट रहेगी वो 3200 मीटर में रहेगी और ये इवेंट 17 से लेके तो 21 तक रहेगी। और आज हम उसको बेस्ट ऑफ लक बोलने आए हमारी टीम की तरफ से, सारे एंटायर स्टाफ की तरफ से। कितनी तारीख से कितनी तारीख से गेम आयोजित करेंगे? 17 से लेके 17 अगस्त टू 21 अगस्त तक। आपके पास कितने दिनों तक ट्रेनिंग रही है इसमें? क्या 8 साल की उम्र से वो कर रहा था कंटिन्यू और उसने उस बीच में उसने कई स्पोर्ट्स भी किए, लेकिन आज जो उसने मुकाम पाया है वो मॉडर्न पेंथालन के अंदर पाया है। मैं कोच हूँ मुकुंद झाला, मेरे साथ कुलदीप सिंह सिसोदिया जी हैं और मेरे साथ पूरी जीत स्पोर्ट्स एकेडमी के सभी लोग हैं। मैं 8 वर्ष की उम्र से इस खेल की तैयारी कर रहा था। मैंने बीच में कई अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स में अपना बेस्ट देने की कोशिश करी, पर आखिरी में जाकर मैंने मॉडर्न पेंथालन में एक अच्छा मुकाम हासिल करा और आज की डेट में मैं इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ यूके बेथ सिटी में, जो कंपटीशन 17 अगस्त से 21 अगस्त तक चलेगा। मैं मुकुंद झाला सर के अंदर ही ट्रेनिंग ले रहा हूँ पिछले 10 से ज़्यादा वर्षों से और ये जो इवेंट है ये है 3200 मीटर की रेस रहेगी जिसमें शूटिंग इंक्लूड रहता है, लेज़र रन का। मेरा नाम रक्षित पाठक मेरा बेटा जो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए जा रहा है, अक्षत इंटरनेशनल स्कूल का भी छात्र रह चुका है ये और बहुत बड़े गर्व की बात है कि बच्चा इंडिया की टीम की तरफ से खेलने जा रहा है और हम सबके लिए गौरव की बात है। और आज पूरा परिवार उसके साथ खड़ा हुआ है और सारी शुभकामनाएं उसके साथ हैं कि वो जीत कर आए और नाम रोशन करे परिवार का। भाई और बहन के अटूट रिश्ते के पर्व पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियाँ का स्पेशल कलेक्शन। उज्जैन शहर में हम विगत 2001 से फैंसी राखियों का सबसे बड़ा काउंटर लगा रहे हैं। हमारे यहाँ होलसेल एवं रिटेल में लगभग 2000 से ज़्यादा डिज़ाइन उपलब्ध है। हमारे पास स्टोन राखियाँ, डायमंड राखियाँ, जूड़ा राखियाँ, भाई भाभी की बेर राखियाँ, बच्चों की टेडी राखी, डोरी पट्टे वाली बच्चों की घड़ियाँ, चंदन राखियाँ, ब्रेसलेट राखियाँ, रामा जी सहित और ज़्यादा वैरायटी उपलब्ध है। हमारे यहाँ दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हैदराबाद, अलवर, जोधपुर सहित देश के अन्य शहरों से राखियाँ कलेक्ट करके नई नई डिज़ाइन ग्राहकों के लिए लाते हैं और रिजनेबल रेट में ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। हमारा पता है ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल, 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9098858899। एक बार आधार कार्ड सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें।
शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास। एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखे ये ज्यादा जरूरी है। दोनों हाथ उठाइए, विक्रम कीर्ति मंदिर को निजी संस्थाओं के हाथ में देने के विरोध में कांग्रेस नेता ने कोठी पैलेस स्थित संभागायुक्त कार्यालय का किया घेराव, ज्ञापन सौंपा। उज्जैन के कोठी रोड स्थित विक्रम कीर्ति मंदिर वर्तमान समय में ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह शासकीय ट्रस्ट है जिसके अध्यक्ष संभागायुक्त हैं। कांग्रेस नेता व सहकारी बैंक के पूर्व प्रशासक अजीत सिंह ने आरोप लगाया है कि विक्रम कीर्ति मंदिर को अब निजी संस्था के हाथों में दिया जा रहा है। जल्द ही इसको लेकर एक बैठक आयोजित होगी। विक्रम कीर्ति मंदिर को निजी हाथों में ना सौंपा जाए, इस बात को लेकर कांग्रेस नेता ने मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को कोठी पैलेस स्थित संभागायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया, घेराव किया गया और ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि किसी भी निजी संस्था को विक्रम कीर्ति मंदिर नहीं सौंपा जाए। देखिए भाई साहब, कल परसों पेपर और न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें पता पड़ा है कि विक्रम कीर्ति मंदिर जो एक संस्था है जो रंगमंच के कलाकारों के लिए काम आती है, विक्रम की नगरी वैसे अनेकों कलाकार यहाँ पे हमको दिए। उन कलाकारों के भविष्य को रक्षित करने के लिए विक्रम कीर्ति मंदिर को रख रखाव के नाम पर जो शिप्रांजलि ट्रस्ट द्वारा संचालित किए जाते हैं, जिसके अध्यक्ष संभागायुक्त पदेन संभागायुक्त होते हैं। अभी हमें पता पड़ा है कि किसी विक्रमादित्य शोध संस्थान की संस्था के नाम को ये उसको देने जा रहे हैं। हम उसका विरोध करते हैं कि निजी लोगों गैर जिम्मेदार संस्था है जिनमें निजी लोग बैठे हुए हैं, ये एक बार इस यहाँ बैठकर रख रखाव के नाम पर करोड़ों की संपत्ति जो विक्रम कीर्ति मंदिर की हड़पना चाहते हैं,
ये लोग पूर्व में भी आप देखो माधव कॉलेज पे इनकी नज़र थी, वो हम लोगों ने विरोध करा। CS भूमि का मामला हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनसे मिली हुई संस्था के लोग हैं। ये हमने आज कमिश्नर को ज्ञापन देके मांग की है कि किसी भी संस्था को ये रखरखाव के नाम पर हस्ताक्षर नहीं की जाए। जिस ट्रस्ट और जिस शासन के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है उसकी व्यवस्था यथावत रखी जाए। अगर फिर भी हमारे ज्ञापन को, निवेदन को कमिश्नर साहब स्वीकार नहीं करते हैं तो कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन करेगी, रंगमंच के कलाकारों से मिलेगी, उज्जैन की जनता के बीच में जाएगी इस मुद्दे को लेकर, और निश्चित रूप से हम इसका विरोध करेंगे। लेकिन आज हमने ज्ञापन देके मांग करी कि कल इसकी संभावित मीटिंग है जिसमें इसको ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया की जाएगी। आज उसका विरोध किया है हमने। एनजीटी बेंच के निर्देश पर प्रशासन आया हरकत में। होटल सॉलिटेयर के नपती नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर आज प्रशासनिक अमले ने होटल सॉलिटेयर का निरीक्षण और नपती कर रिपोर्ट तैयार की। यह रिपोर्ट एनजीटी की बेंच के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद बेंच जो निर्देश देगी उस पर अमल किया जाएगा। जंतर मंतर मार्ग स्थित होटल सॉलिटेयर पर नगर निगम और प्रशासनिक अमला नपती के लिए पहुंचा। इस दौरान कलेक्टर और एसडीएम भी मौके पर मौजूद रहे। दरअसल एनजीटी की बेंच में उक्त होटल को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें शिकायत की गई थी कि उक्त होटल ग्रीन बेल्ट की जमीन पर बनाया गया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी की बेंच ने एक कमेटी गठित कर उज्जैन कलेक्टर को होटल की नपती कर 6 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट बेंच के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए थे। इसी के चलते आज होटल की नपती कर रिपोर्ट तैयार की गई है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि एनजीटी के निर्देश पर होटल की नपती का रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जो बेंच के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद बेंच जो भी निर्देश देगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। होटल की नपती का मामला नहीं था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो माननीय न्यायाधीशगण हैं उन्होंने ये निर्देश दिया था कि एक कमेटी बनाई थी जिसमें कलेक्टर को भी रखा कि कलेक्टर और इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी और भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी जो भोपाल में बैठते हैं, उसके अलावा पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारी, ये मौके पे जाए और एक शिकायत प्रचलित है उसमें जाके देखें कि जो निर्माण है वो जो नियम है कि छिपरा नदी की जो सीमा है उससे 200 मीटर के भीतर तो नहीं हुआ है। उसी आधार पे हम लोगों ने मौके पे जाके वास्तविक रूप से निरीक्षण करके रिपोर्ट तैयार की है और वो वहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। आगे जो निर्देश होगा उस पर कार्रवाई होगी। सर, रिपोर्ट में क्या कुछ निकल के सामने आया है? रिपोर्ट का विषय यहाँ बताने के लिए नहीं है, वो तो हम उनके माननीय न्यायाधीशगण के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और जो निर्णय होगा वो लागू होगा। सर, इस संबंध में लगभग 1 साल पहले भी शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत की थी स्थानीय प्रशासन को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, हमारा आज की तारीख में जो विजिट था वो हमारा एनजीटी के निर्णय के अनुपालन में था और जो उन्होंने निर्देश दिया था उसका पालन करते हुए हम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उज्जैन स्थित सब्जी मंडी जामा इस्लामिया स्कूल में देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर स्कूल के प्रांगण में ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण कर शहर काजी खलीकुर रहमान साहब एवं फैज मोहम्मद साहब, मौलाना इब्राहिम साहब के मुख्य आतिथ्य में किया गया। एडवोकेट जावेद डिप्टी ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। बता दें कि देश की आज़ादी का जश्न 15 अगस्त को पूरे देश ने मनाया है। इसी क्रम में जामा इस्लामिया स्कूलों में भी इस जश्न को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर काजी साहब ने बच्चों को आज़ादी का महत्व बताते हुए कहा कि हमें हजारों शहीदों के बलिदानों से आज़ादी मिली है, हमें इसे सहेज कर रखना है। इस मौके पर कार्यक्रम का संचालन करते हुए वसीम मोहम्मद ने कहा कि देश की आज़ादी का अमृत पर्व हमारे सभी पर्वों से बढ़कर है, क्योंकि किसी भी गुलाम देश में कोई त्योहार महत्व नहीं रखता। ठीक वैसे ही जैसे भारत में 15 अगस्त 1947 के पहले कोई त्योहार महत्व नहीं रखता था। आज़ादी का पर्व हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमें इसी दिन आज़ादी मिली थी और आज का दिन हमारे सबके लिए सबसे बड़ा त्योहार है। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का जामा इस्लामिया स्कूल द्वारा फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। शहर काजी खलीकुर रहमान साहब, फैज मोहम्मद साहब, मौलाना इब्राहिम साहब, विक्की यादव, शेर बहादुर खान, पार्षद जाहिर हुसैन, वसीम मोहम्मद सहित स्कूल का स्टाफ मौजूद था। एक बात प्रोग्राम और उसकी असल वजह इतनी कि जिस त्यौहार को, जिस प्रोग्राम को आज मनाने के लिए खड़े हुए हैं, ये त्यौहार हिंदुस्तान के अंदर हर मज़हब का, हर मिल्लत का आदमी, चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, तमाम लोग इसको मनाते हैं। और यौम आज़ादी का एक प्रोग्राम है जिसको हासिल करने के लिए इस मुल्क के अंदर लाखों की तादाद के अंदर लोगों ने अपनी जानें दी हैं। और ये लड़ाई कुछ छोटी मोटी नहीं है, एक लंबे अरसे तक लड़ाई लड़ने के बाद, इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद मिली है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इसका एहसास करें और एहसास करने के बाद जो इस मुल्क के रहने वाले लोग हैं उनको एहसास होना चाहिए कि आज़ादी कोई आसानी से हासिल नहीं हुई है और जिस तरीके से आज़ादी को हासिल हुई है
हमें उसको उतना ही अवेयर के रखना है, ना कि उसको बदख्याली से, जिस तरीके से अमूमन बात सुनने को मिलती है कि चीन कहीं घुस करके कहीं आ गया है तो आज़ाद इसलिए थोड़ी कराया था कि दूसरे हमारे यहाँ हरबा कर लें। तो मेरी दरख्वास्त इस बात के लिए कि सभी लोगों को मुबारकबाद, और जो हालात गुजरे हैं अल्लाह ताला उसके अंदर भी वो तमाम चीज़ों को, हमारे दिलों से बुराइयों को मिटाए और हम सब लोगों को एक साथ खड़े रहने के लिए तौफीक अता फरमाए। की जानिब से हम सब आपको मुबारकबाद देते हैं। जो लोग यहाँ तशरीफ़ लाए उनका शुक्रिया अदा शहर काजी साहब, इब्राहिम साहब और तमाम लोगों का, और हमारे स्कूल की जानिब से हम सबको मतलब 15 अगस्त के लिए बधाई और मुबारकबाद देता हूँ। नानाखेड़ा में 36 दुकान बनाने की तैयारी में यूडीए ने इस जगह से निर्माण को हटा दिया है। भूमि पूजन के बाद इंदौर की कंपनी द्वारा इसे बनाया जाएगा। नानाखेड़ा क्षेत्र में इंदौर के 56 दुकान मार्केट के तर्ज पर 36 दुकान बनाने का प्रोजेक्ट जल्द शुरू होगा। इसके लिए भूमि पूजन की तैयारी उज्जैन विकास प्राधिकरण ने शुरू कर दी है। इंदौर की ठेकेदार कंपनी इसे बनाएगी। नानाखेड़ा में 36 दुकान का सुंदर मार्केट बनने से फूड जोन का आकर्षण और बढ़ेगा। नानाखेड़ा से महाकाल वाणिज्यिक क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे फूड जोन को इस मार्केट के विकसित होने से नई रफ्तार मिलेगी। यूडीए ने इसे 10 करोड़ की लागत से विकसित करेगा। इसके लिए इंदौर के टीआर गुप्ता को 14% बिलो रेट पर ठेका दिया गया है। हालांकि 5 कंपनियों ने टेंडर डाले थे, लेकिन 14% बिलो रेट डालने के कारण गुप्ता को यह ठेका मिला। प्राधिकरण अध्यक्ष श्याम बंसल और सीईओ संदीप सोनी ने इसे ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह हाथ में लिया था। सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि जल्द ही भूमि पूजन होते ही इसका काम शुरू होने की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए प्रस्तावित जगह पर साफ सफाई और समतलीकरण का काम भी शुरू कर दिया गया है। जो बोर्ड ने डिसाइड किया था कि ऐसा ही एक जो हमारा बस स्टैंड है उसके प्राइवेट बस स्टैंड के पीछे एक रोड है जो यूडीए की है, और वहाँ पर ऑलरेडी यूडीए को कुछ दुकानों का निर्माण भी करना था। तो एक पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया गया जिसके अंतर्गत कुछ शॉप्स हैं, शॉप के सामने पूरा रोड डेवलपमेंट है, कुछ सेट आउट एरियाज़ हैं जहाँ पे जैसे कि 56 में होता है या बहुत अच्छे किसी मार्केट में होता है, उसी तर्ज पर बनाया जा रहा है। इसका टेंडर हुआ है। टेंडर खुलने के पश्चात बस 1-2 दिन में हमारी एग्रीमेंट की जो कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी और आने वाले दिनों बहुत ही जल्द हम उसमें निर्माण कार्य प्रारंभ करेंगे। वहाँ पर जो हमारे ही ज़मीन पर पहले से ही एक आता और देशी शराब की दुकान थी, वो कलेक्टर महोदय के निर्देश पर उसको पुनः कलेक्टर महोदय के द्वारा यूडीए को दे दिया गया है। उसमें जो डिसमेंटल कार्य था वो डिसमेंटल कार्य हमारे द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। सर, इसके बनने से क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उज्जैन शहर के लोगों? महाकाल मान लो कि लोकार्पण के पश्चात हम सब जान रहे हैं कि संख्या बहुत बड़ी है। कल की बात करें तो लगभग 5 लाख के ऊपर सोमवार को दर्शनार्थी आए हैं, और एक अनुमान है कि लगभग 3 से 4 लाख लोग यहाँ पर फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, मतलब 4 लाख लोग डेली आते हैं। तो जब बाहर से लोग इतने आ रहे हैं तो ऐसे केसेस में आपको अच्छी लॉजिंग की फैसिलिटी, अच्छी फूड फैसिलिटी, ये सभी जितनी ज़्यादा होंगी उतना और लोग अट्रैक्ट होंगे। तो एक उज्जैन के शहरवासियों के लिए बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी रहेगी कि ऐसा एक फूड जोन रहे। और कहीं भी फूड जोन होता है तो निश्चित रूप से जब बाहर से श्रद्धालु आते हैं तो वहाँ पर फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आई एम श्योर कि जब पूरी तरह बन जाएगा तो एक बहुत ही बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी उज्जैन शहर के लिए देगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। भाई और बहन के अटूट रिश्ते के पर्व पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियां का स्पेशल कलेक्शन। उज्जैन शहर में हम विगत 2001 से फैंसी राखियों का सबसे बड़ा काउंटर लगा रहे हैं। हमारे यहाँ होलसेल एवं रिटेल में लगभग 2000 से ज़्यादा डिज़ाइन उपलब्ध है। हमारे पास स्टोन राखियाँ, डायमंड राखियाँ, जूड़ा राखियाँ, भाई भाभी की बेर राखियाँ, बच्चों की टेडी राखी, डोरी पट्टे वाली बच्चों की घड़ियाँ, चंदन राखियाँ, ब्रेसलेट राखियाँ, रामा जी सहित और ज़्यादा वैरायटी उपलब्ध है। हमारे यहाँ दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हैदराबाद, अलवर, जोधपुर सहित देश के अन्य शहरों से राखियाँ कलेक्ट करके नई नई डिज़ाइन ग्राहकों के लिए लाते हैं और रिजनेबल रेट में ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। हमारा पता है ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल, 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9098858899। एक बार आधार कार्ड सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें।
शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास। एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखिए।